welcome to Examstar 75. This is Priya. And friends, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके. So, don't waste your time. Let's start the video. सो गाइस, आज का हमारा न्यू टॉपिक है वॉइस. सो देर आर टू टाइप ऑफ वॉइसेस इन इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर में वॉइस दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा एक्टिव वॉइस एंड सेकंड होता है हमारा पैसिव वॉइस. नाउ व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव, है ना. जो एक्टिव वॉइस होता है जस्ट लाइक टेंस, जैसे कि आपने टेंस पढ़ा होगा ना, तो टेंस के जो सेंटेंसेस हम क्रिएट करते हैं वो एक्टिव वॉइस के अंदर आ जाते हैं. एंड हाउ, ये कैसे आ जाते हैं, तो जैसे कि आपको पता होगा जो हम टेंस से सेंटेंसेस क्रिएट करते थे उनमें क्या होता था, उनमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट पुट करते थे. यदि हेल्पिंग वर्ब होती थी तो हम हेल्पिंग वर्ब पुट करते थे. अगर नहीं होती थी देन हम मेन वर्ब का जो भी फॉर्म इंपॉर्टेंट होता था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मेन वर्ब पुट करते थे और उसके बाद हम क्या रखते थे, ऑब्जेक्ट. तो ये होता है एक्टिव वॉइस जो बिल्कुल टेंस की तरह ही चलता है. नाउ व्हाट इज पैसिव वॉइस. तो जब कभी भी हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट पुट करते हैं और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट पुट करते हैं और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारा पैसिव वॉइस. सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट से जब आपका फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट स्टेप सब्जेक्ट से शुरू होता है और लास्ट स्टेप ऑब्जेक्ट होता है तो वो एक्टिव होता है. और जब आपका फर्स्ट स्टेप ऑब्जेक्ट है और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट है तो वो होता है आपका पैसिव वॉइस. गॉट इट. Now, second term, there are 8 tenses which we can convert in active to passive. हमने जैसे कि टोटल पढ़ा था, जो हमारे टोटल टेंसेस होते हैं कितने होते थे, 12 होते थे, है ना. तो 12 में से टोटल 8 ऐसे टेंसेस हैं जिन्हें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड 4 ऐसे टेंसेस हैं जिन्हें हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो वे कौन कौन से टेंसेस हैं, सो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब प्रेजेंट सिंपल का कह देना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसी को आप कौन से नाम से भी जानते हैं, इसी को आप इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं. तो ये होता है सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. देन पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ये टोटल ऐसे 8 टेंसेस होते हैं जिन्हें आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब जिनमें सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म. तो ये बनाते हैं आपके पैसिव वॉइस. गॉट इट. नेक्स्ट टर्न. सो बट देर आर नो पैसिव वॉइस फॉर्मेशन फॉर दीज टेंसेज. ऐसे 4 टेंसेज होते हैं जिन्हें आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते. अब वे कौन से होते हैं, तो वे होते हैं जैसे आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. ये ऐसे 4 टेंसेज होते हैं जिन्हें आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टर्न. नाउ जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को क्रिएट करते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट कंडीशन होती है कि जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पुट करते हो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है. तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होता है, सो लेट्स सी. जैसे कि यदि आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है आई तो वो चेंज हो जाता है मी में. मतलब जब आप उसे ऑब्जेक्ट की जगह पुट करते हो तो वो क्या बन जाता है, मी बन जाता है. बिल्कुल उसी तरह वी चेंज होता है अस के फॉर्म में, ही चेंज होता है हिम, शी का हो जाता है हर, दे का होता है दैम, यू का होता है यू एंड इट का होता है इट. कुछ इस तरीके से ये हमारे वर्ड होते हैं जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट. नाउ अब हम कुछ यहाँ पे कंडीशंस होती हैं जब हम एक्टिव से पैसिव में टर्न करते हैं, तो ये कंडीशंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. तो लेट्स सी द कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन सेज फाइंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इन दी गिवन सेंटेंस. सबसे पहले जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर बता देती हूँ. शी इज कटिंग अ ट्री. ऑल राइट, ये हमारा एक सेंटेंस है.
सी इज कटिंग अ ट्री। तो हमें सबसे पहले सेंटेंस में ढूंढना होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। तो आपको पता होता है जनरली जो सब्जेक्ट होता है वो हमारे फर्स्ट में होता है। सब्जेक्ट के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो आप जनरली जानते हैं, तो इच क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। जो कटिंग में कट है हमारा वो होगी हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। एंड जो अ ट्री हो गया वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब फाइंड आउट कर लिया ना। सेकेंड टर्न, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। तो जब आप इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में पुट करना होगा। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, शी। तो अभी हमने पढ़ा था सी का ए में ट्रांसफर होता है, सी चेंज होता है हर में, है ना। लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे ना। सबसे पहले कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट क्या था, अ ट्री। तो अ ट्री कोई भी ऐसा प्लूरल वर्ड नहीं है, इसलिए अ ट्री जो है वो ए ट्री के फॉर्म में ही आएगा। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह जनरली क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। नाउ चेंज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब रखो। तो आपको पता होना चाहिए जो आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज हमारी होती है। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, इज पुट कर रहे हैं। सेकेंड, आफ्टर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो आपको पता होगा जो कट का थर्ड फॉर्म होता है वो कट ही होता है। सो अ ट्री इज कट। कट के बाद यहाँ पर नेक्स्ट लाइन है, आफ्टर यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज प्रीपोजिशन बाय। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या यूज करना है, बाय यूज करना है। बाय के बाद आपका जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज कर दो। तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। तो ये देखिए आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है, अ ट्री इज कट बाय हर। तो ये होते हैं, इस तरह से हम सेंटेंसेस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। आई होप कि आपको कंडीशन समझ में आ गई होंगी। नाउ अब हम एक एक से हर टेंस में सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीखेंगे। इट्स वेरी इजी बट फोकस है, ठीक है। सबसे पहले हमारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर आपको याद होगी इसकी कुछ कंडीशंस होती थी। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यदि कोई सेंटेंस पॉजिटिव होता था और उसमें यदि आपका सब्जेक्ट कैसा होता था, सिंगुलर होता था। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो उसमें वर्ब के साथ क्या लगती थी, एस और ईएस लगती थी। जैसे जब हम नेगेटिव बनाते थे तो उसकी क्या कंडीशन होती थी, उसमें डू और डच के साथ क्या लगता था, नॉट लगता था। तो जिस वर्ब के साथ एस ई एस लगा रहता था उस वाले के साथ अपन डज लगाते थे, जिसमें एस ई एस नहीं रहता था उसमें क्या लगाते थे, डू लगाते थे। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगा दिया, डज लगा दिया। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हम, डू लगाएंगे। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं। तो अगर आप सिंपल प्रेजेंट को पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ना ये होता है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम हर एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट, आपको पेपर में क्या होगा, आपको पेपर में एक सेंटेंस दे दिया जाएगा एंड आपको उसे पैसिव में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर है एक्टिव वॉइस। सो हमारा सेंटेंस है दे गैदर न्यूज़पेपर। क्या सेंटेंस है, दे गैदर न्यूज़पेपर। तो मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बताई थी, फाइंड एस वी ओ, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को क्या करो, फाइंड आउट करो। तो मैंने बताया था जनरली सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ही शी इट एनी नेम यू वी दे, ये जनरली सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए दे आया तो दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। जो लास्ट में लिखा है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। एंड जो बीच में एक वर्ड आया है वो हमारी क्या है, वर्ब। तो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब फाइंड आउट कर ली ना, अब पुट कर दो। तो सबसे पहले रखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या था, न्यूज़पेपर्स। तो हमने रखा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्योंकि एक तो है नहीं, एस लगा है मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आर। तो हमने लगाया न्यूज़पेपर्स आर।
आर के बाद हमारी वर्ब क्या थी, गैदर, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। तो गैदर का थर्ड फॉर्म होता है गैदर्ड, इसमें ईडी ऐड करके हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं। वर्ब थर्ड के बाद हमें प्रीपोजिशन बाय यूज़ करना है, तो हम बाय यूज़ करते हैं। एंड बाय के बाद जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट हमें रखना है, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है दैम। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है एक्टिव से पैसिव में। न्यूज़पेपर्स आर गैदर्ड बाय दैम। गॉट इट? वन मोर सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस हमारा सी टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाती है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, शी आपका सब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, एंड जो टीचेस है वो आपकी क्या है, वर्ब है। तो अब इसे भी चेंज कीजिए, अब आप इसे खुद से चेंज करने की कोशिश कीजिए स्ट्रक्चर के बेस से। एंड आई विल डू हियर एंड यू डू देयर। सो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट पुट करना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है मी। अब मी तो एक ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो हमारी शुरुआत होगी आई से। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है हमेशा, एम, तो आई के साथ हमने पुट किया एम। एम के बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना था, तो टीच, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, तो हमने पुट किया आई एम टॉट। टॉट के बाद मतलब वर्ब थर्ड के बाद हमें बाय प्रीपोजिशन लगानी थी, तो हमने टॉट के बाद बाय पुट किया। एंड बाय के बाद एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो आपका सेंटेंस है आई एम टॉट बाय हर। तो ये आपका सेकेंड सेंटेंस भी तैयार हो चुका है। नाउ थर्ड सेंटेंस आता है दे ग्रो प्लांट्स, तो इसका क्या बनेगा, डायरेक्टली हम इसे बता सकते हैं ना। दे हमारा सब्जेक्ट है, प्लांट हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड ग्रो हमारा क्या है, वर्ब है। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो था प्लांट। अब प्लांट अकेला तो नहीं, बहुत सारे हैं ना, तो प्लांट के साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की, आर, तो प्लांट्स आर। ग्रो का थर्ड फॉर्म होता है ग्रोन, एंड थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय यूज़ करते हैं। बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव का उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में रखते हैं, तो दे का ऑब्जेक्ट होता था दैम। तो आपका सेंटेंस तैयार हो चुका है, प्लांट्स आर ग्रोन बाय दैम। ठीक है। अब कभी कभी आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस निगेटिव और इंटैरोगेटिव भी मिल जाता है, तो अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो आप जब उसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव भी निगेटिव टाइप ही बनेगा, और अगर इंटैरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटैरोगेटिव ही बनेगा। जैसे कि ही डज नॉट कुक फूड, तो ये एक निगेटिव सेंटेंस है ना, कैसे पता, क्योंकि डज के साथ नॉट लगा है। तो जब आप इसे पैसिव करोगे, सबसे पहले वही कहानी आपकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, तो ये आपका सब्जेक्ट है, कुक आपकी वर्ब है, फूड आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और नॉट है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट मतलब फूड। जो भोजन होता है, खाना होता है, वो हमेशा सिंगुलर नंबर में आता है, तो इसके साथ यूज़ करेंगे इज। अब क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव था तो इसके साथ हमने नॉट लगा दिया। ठीक है। कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुकड, और वर्ब थर्ड के बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या था, हिम। तो फूड इज नॉट कुकड बाय हिम। इसी तरीके से हमारा लास्ट है डज ही परचेज बुक्स, क्या उसने बुक्स खरीदी, तो ये इंटैरोगेटिव में है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था इसमें, बुक्स। तो बुक्स एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे स्ट्रक्चर बेस, एजएमआर में से आर। तो हमारा हो सबसे पहले हमने इंटैरोगेटिव के अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, परचेज का थर्ड फॉर्म होता है परचेज्ड। परचेज्ड के बाद हमें प्रीपोजिशन बाय यूज़ करनी है, प्रीपोजिशन के बाद हमारा जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो आपका सेंटेंस तैयार है, आर बुक्स परचेज्ड बाय हिम। आई होप द स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। नाउ अब हम जानेंगे कि किस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता था, एक्टिव वॉइस का हमारा जो नॉर्मल टेंस में स्ट्रक्चर होता था वो होता था, हम सबसे पहले पुट करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं एज, एम एंड आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते थे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन क्या लगाते थे हम, अदर वर्ड। तो ये होता था हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर जो हम टेंस में यूज़ करते थे।
तो अब हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा वो इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड होगा, लेकिन जब हम उसे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो इस गिवन स्ट्रक्चर पर क्या होगा, बेस्ड होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम पैसिव में बनाएंगे तो वही हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी जो हमने सिंपल प्रेजेंट में की थी, इज, एम, आर, एज इट इज। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस एक चीज़ याद रखना है, सिंपल मतलब जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसका एक कीवर्ड होता है, वो याद रखना है अपन को। वो क्या होता है, बीइंग। कई बच्चे सेंटेंस तो बना देते हैं बट बीइंग लिखना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब थर्ड के बीच में आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। ठीक है, याद रखना बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कीवर्ड है जिसे वर्ब थर्ड के पहले यूज किया जाता है। आपका स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस के लिए, सबसे पहले आप रखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको पुट करना है इज, एम, आर, इज, एम, आर के बाद आपको यूज करना है कीवर्ड बीइंग, बीइंग के बाद आएगा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आएगा बाय, देन आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर आपके सेंटेंस में अदर वर्ड है तो आप अदर वर्ड भी पुट कर सकते हो। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ईशा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मतलब ईशा एक गाना गा रही है। तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वो होता है जो वर्क करता है, तो काम कौन कर रहा है, ईशा। तो ईशा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ईशा क्या कर रही है, सिंगिंग कर रही है। क्या कर रही है, तो उसका एक्शन है सिंगिंग, मतलब आपकी वर्ब हो गई सिंगिंग। ईशा क्या सिंग कर रही है, एक सॉन्ग गा रही है। तो एक सॉन्ग आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा कि जो आप एक्टिव से पैसिव उन्हीं सेंटेंसेस का बना सकते हो जिन सेंटेंसेस में आपको क्या दिया गया होगा, ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो उस सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो। क्लियर, ऑलराइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो ये था हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, ए सिंग था तो हमने लिखा, सॉरी ए सॉन्ग था तो हमने पुट किया ए सॉन्ग। ए सॉन्ग एक सिंगल सॉन्ग है ना, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने एज। एज के बाद हमारा कीवर्ड है बीइंग, तो हमने पुट किया बीइंग। बीइंग के बाद हमें रखना था वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हमारी वर्ब थी सिंगिंग। सिंगिंग में आईएनजी हटा दो तो हमारी वर्ब निकल के क्या आई, सिंग। तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। क्या होता है, संग। संग के बाद हमें प्रीपोजिशन यूज करनी थी तो हमने प्रीपोजिशन बाय लगाई। बाय के बाद हमारा जो सब्जेक्ट था उसे रखना है। तो एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट क्या था, ईशा था। ईशा एक नेम है और नेम चेंज नहीं होता, तो नेम में ही आएगा। तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय ईशा। इस तरह से आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड एक्टिव सेंटेंस हमारा दे आर सर्विंग पुअर पीपल्स। वे गरीब लोगों को सर्व कर रहे हैं या फिर सेवा कर रहे हैं गरीब लोगों की। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जो पुअर पीपल है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, सर्व करना हो जाएगी आपकी वर्ब। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट है पुअर पीपल। तो जो पुअर पीपल है वो, अब पीपल तो एक प्लूरल वर्ड होता है ना, तो पीपल के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो पुअर पीपल आर। आर के बाद हमारा कीवर्ड आना है बीइंग, तो पुअर पीपल आर बीइंग। सर्व का थर्ड फॉर्म होता है सर्व्ड, इसमें ईडी लगाने, मतलब ईडी लगाने से ये थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो पुअर पीपल आर बीइंग सर्व्ड बाय। दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दैम। तो हमारा सेंटेंस क्रिएट हो चुका है, पुअर पीपल आर बीइंग सर्व्ड बाय दैम। इसी तरीके से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के और से सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और आपको इंटेरोगेटिव बना देती हूँ, जैसे कि इस रितिका बाइंग अ टेबल। तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी कैसा बनेगा, इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही बनेगा।
तो अ टेबल हमारा ऑब्जेक्ट था, रितिका हमारी सब्जेक्ट थी, बाय हो गया हमारा वर्ब, और एच क्या हो गई हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो ए टेबल भी सिंगुलर है ना, तो वही हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी एज। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट ए टेबल के बाद हमारा कीवर्ड बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट के बाद हमें प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं, एंड बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो जैसे कि हमने बताया नेम तो चेंज ही नहीं होता, तो रितिका का आ जाएगा रितिका, एंड इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। ये बात हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पुट की जाती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे तो आप पहचान पाएंगे। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, और कुछ गिवन सेंटेंसेस है जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ टर्न फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी पैसिव वॉइस बहुत इजी होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। इसका स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें अब हेल्पिंग वर्ब हो गई है। जब तो मैं पहले बता दूं, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हैज को। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाओगे उसके साथ, हैव। देखिए मेरी ये कहानी है कि यदि आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसके साथ वही वाली हेल्पिंग वर्ब लगाओगे जिसके लास्ट में ऐसा, तो लास्ट में ऐसा हैज में ना, तो हैज सिंगुलर में आ जाएगी। ठीक है, ओके। आपका फर्स्ट एक्टिव सेंटेंस है नितेश हैज चैलेंज्ड हर। नितेश ने उसे चैलेंज किया है, या फिर नितेश उसे चैलेंज कर चुका है। तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कहाँ होगा, स्टार्टिंग में। तो सब्जेक्ट हो गया नितेश, चैलेंज करना हो गई वर्ब, और किसे चैलेंज किया, उसे चैलेंज किया, तो उसे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आप कंफ्यूज मत होना कि मैम हम हर कैसे ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हर तो एक ऑब्जेक्ट है। हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है शी। तो आपके जब आप हर को सब्जेक्ट के प्लेस पे पुट करोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, शी बन जाएगा। तो हर कन्वर्ट हो चुका है शी में। अब सी एक सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम हैज लगाते हैं। तो शी के साथ हमने लगा दिया हैज। अब परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इसका भी एक कीवर्ड होता है, वो क्या होता है, बीन होता है। तो हमने हैज के बाद क्या लिखा, बीन लिखा। बीच के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो चैलेंज का थर्ड फॉर्म होता है चैलेंज्ड। बाय प्रीपोजिशन पुट किया, और फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लगाया, तो नितेश का आ गया नितेश। तो हमारा सेंटेंस क्रिएट हो चुका है, शी हैज बीन चैलेंज्ड बाय नितेश। गाइस प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव बनाना ना बहुत इजी है, बस इसमें आपको कीवर्ड याद रखना है, बीन, है ना। अच्छा, कंटिन्यूअस का कीवर्ड क्या होता था, कंटिन्यूअस का कीवर्ड होता था बीइंग होता था, राइट। लेकिन परफेक्ट का कीवर्ड क्या होता है, बीन होता है। और इससे भी रिलेटेड बात, जो बीन होता है वो हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म के बीच में आता है। एक चीज़ है परफेक्ट में हेल्पफुल क्या होता है, इसमें ऑलरेडी वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है, तो आपको उसे चेंज करने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, वन मोर सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है हमारा, हम सब्जेक्ट चेंज करके देखते हैं। तो हमारा दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव रीड द न्यूज़पेपर। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, या फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ चुकी हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, न्यूज़पेपर। मेरा सब्जेक्ट क्या था, आई, एंड मेरी वर्ब क्या थी, रीड। बस चेंज कर दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, है ना। ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के प्लेस में, तो हमने पहले लिखा द न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर मतलब दा लगा है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो हैज लगा दिया। तो द न्यूज़पेपर हैज। हैज के बाद परफेक्ट का कीवर्ड क्या होता है, बीन। तो द न्यूज़पेपर हैज बीन। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो आ गया रीड। रीड के बाद प्रीपोजिशन रखा हमने बाय, और बाय के बाद आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी। तो आपका सेंटेंस क्रिएट हो चुका है, द न्यूज़पेपर हैज़ बीन रीड बाय मी। जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में निगेटिव इंटेरोगेटिव देखा ना,
जस्ट लाइक दैट इसमें भी बन जाते हैं। एक नेगेटिव सेंटेंस है, राधिका हैज़ नॉट रिटन एन आर्टिकल। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने इसका पैसिव क्लियर किया है वो भी निगेटिव है। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के प्लेस पे रख दिया है एंड सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखा है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाते हुए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया है। उसके बाद हमने अपना कीवर्ड बीन यूज़ किया है। बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाय एंड देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पुट कर दिया है। तो हमारे इस सेंटेंस का जो पैसिव बना वो हुआ एन आर्टिकल हैज़ नॉट बीन रिटन बाय राधिका। गॉट इट। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं।